महाकुंभ के पवित्र माहौल में एक खास चेहरा हर किसी का ध्यान खींच रहा है। यह चेहरा है इंजीनियरिंग बाबा के नाम से व्याख्यात हो रहा जूना अखाड़ा के युवा संन्यास का, जो आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद जीवन के अंतिम खोज का संन्यास का मार्ग चुन लिया। इंजीनियरिंग बाबा, जिनका असली नाम अभय सिंह है, साधारण वेशभूषा और गहन चिंतनशील व्यक्ति के कारण विशेष आकर्षण बने हुए हैं। उनकी बातों में विज्ञान और अध्यात्म का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह कहते हैं, विज्ञान सत्य तक पहुंचने का माध्यम हो सकता है, लेकिन अंतिम सत्य आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। हरियाणा से निकलकर आईआईटी बम्बई में एयर स्पेस इंजीनियरिंग तक पहुंचने और फिर जीवन का अंतिम सत्य की खोज में संन्यास का रास्ता चुनने तक की उनकी कहानी लोगों को सोचने पर विवश करती है। इंजीनियरिंग बाबा आईटीआई में एयर स्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन इंजीनियरिंग से उनका मन नहीं भरा। वे कहते हैं, पढ़ाई के दौरान ही मेरा दर्शन शास्त्र की ओर झुकाव था। मैं हमेशा जीवन का अर्थ जानने की कोशिश करता था। जो पढ़ाई में मैंने की थी उसमें अच्छे वेतन पर नौकरी मिल जाती है, पैसे की कोई कमी नहीं थी। मन कुछ और ही करना चाहता था। विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयों को छू जाने के बावजूद मन में एक गहरा प्रश्न हमेशा बना रहा, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। मैंने यह पाया कि मेरा असली पैशन फोटोग्राफी था। ट्रैवल फोटोग्राफर बना। पढ़ाई के बाद फिजिक्स पढ़ने से लेकर फोटोग्राफिक प्रोडक्ट डिज़ाइन और एनिमेशन तक का कई क्षेत्रों में काम किया। एक ट्रैवल फोटोग्राफर रहे और सत्य की खोज में 2000 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए 4 धाम की यात्रा के साथ वह काशी, ऋषिकेश और हिमालय पहुँचे। जीवन के इस सफ़र में अभय सिंह को महसूस हुआ कि वह भौतिकता की दौड़ में सुकून नहीं पा सकते। उन्होंने संन्यास की ओर कदम बढ़ाया। यह फैसला उनके परिवार के लिए चौंकाने वाला था। जब मैंने संन्यास लिया तो मम्मी पापा ने कहा कि यह पागल हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि असली ज्ञान खुद को समझने में है। वह पंचकोश में शामिल हुआ, आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय कोश और प्राणायामय कोश के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से समझते हैं। कहते हैं कि यह मन की आवृत्तियों का भंडार है, जहाँ आपकी इच्छा संचित रहती है। वे गीता के कई संस्करणों, वेद चूड़ामणि और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं। जीवन का दृष्टिकोण समझते हुए कहते हैं, लोग बोलते हैं कि यह पागल हो गया है, लेकिन मेरा मानना है कि सब महादेव करते हैं। असली ज्ञान मन को समझने में है। वे अपने अनुभव और ज्ञान से लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन की सच्ची खुशी आत्मा की खोज में है। आईआईटी बाबा अभय सिंह ने बताया कि कैसे बचपन में घरेलू हिंसा ने उनके आध्यात्मिक मार्ग को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, लेकिन अपने माता पिता के लगातार झगड़ों से वे आघातग्रस्त थे। अपने श्री सिंह ने कहा कि बड़े होने पर वे घर में होने वाली अराजकता से बचने के लिए देर रात तक पढ़ाई करते थे। जब उनसे शादी न करने के उनके फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि अपने माता पिता के झगड़ों को देखने के कारण उन्होंने एक शांतिपूर्ण एकांत जीवन चुना। जब यह बात उनके पिता से पूछी गई तो ये बताते हैं कि वह 6 महीने पहले तक अपने बेटे के संपर्क में थे, जिसके बाद अभय सिंह ने उन्हें ब्लॉक कर दिया और सभी तरह के संपर्क समाप्त कर दिए। बताए उनके पिता ने कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले ने एक अनोखी आध्यात्मिक हस्ती आईआईटी बाबा अभय सिंह की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पूर्व एरोस्पेस इंजीनियरिंग श्री सिंह भव्य धार्मिक आयोजन के दौरान सुर्खियों में आए। अब उनके पिता करण अग्रवाल, जो हरियाणा के झाझर के एक वकील हैं, चाहते हैं कि वे घर लौट आएं। उन्होंने कहा, हमारा परिवार चाहता है कि अब अभय घर लौट आएं, लेकिन इतना कुछ हासिल करने के बाद
उनके लिए वापस आना आसान नहीं है। उनके पिता ये भी कहते हैं कि श्री सिंह हमेशा से ही शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण और सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद श्री सिंह ने डिज़ाइन में मास्टर डिग्री हासिल की और नई दिल्ली, कनाडा में काम किया। वे अंततः कनाडा छोड़कर भारत लौट आए और शिमला, मसूरी और धर्मशाला जैसे आध्यात्मिक स्थानों पर सर्दियाँ बिताई। उनके पिता ने बताया इसके बाद उन्होंने सन्यास बनने का फैसला किया और उनके हमेशा से ही अध्यात्म में रुचि थी। उनके पिता से पूछने की कोशिश बताने लगे कि वह अपने बेटे के संपर्क में थे। श्री सिंह ग्रेवाल ने बताया, मैं 6 महीने पहले तक उनके संपर्क में था। इसके बाद उन्होंने मुझे और मेरे साथ सभी तरह के संपर्क को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने आगे बताया, मैंने सुना है कि वह हरिद्वार में थे और मैं उनसे मिलने चाहता था लेकिन नहीं मिल सका और अब वह मीडिया में वायरल हो गए हैं। श्री ग्रेवाल चाहते हैं कि उनका बेटा वापस आ जाए। उन्होंने कहा, जाहिर है मैं चाहता हूं कि वह घर वापस आ जाए और उसकी मां ने उसे वापस आने और परिवार की देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब दिया कि सन्यासी बनने के बाद अब यह संभव नहीं हो सकता। श्री सिंह के फैसले पर अपनी भावनाओं के बारे में श्री ग्रेवाल ने कहा, यह हमेशा से स्वतंत्र थे, इसलिए उन्होंने जो फैसला किया वह उन्होंने किया है। हर किसी को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। मैं और उन पर दबाव नहीं डाल सकता। यह पूछने के बाद फिर वह क्या उन्हें आखिर बार मनाने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने जवाब दिया, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मेरे दिल में मुझे लगता है कि वह इस स्तर पर पहुँचने के बाद वह हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है।